Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा टॉपिक हम कौन सा करेंगे आज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा टफ लगने वाले टॉपिक्स। इसको मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी। जैसे हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी थी एक पर्सन और बॉल के एग्जाम्पल से, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उससे रिलेट करके सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले हम लोग ना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करेंगे, उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पे आएंगे, क्योंकि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला टॉपिक है ना वो आप लोगों को पहले से पता है। वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड है। ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को पक्का समझ आ जाएगा। तो देखो एक बार पहले मेरे तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, जो भी थ्योरी हमें कह रही है। तो देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो वाइट कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है, हमारे पीएस है, फोटो सिस्टम। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म था, जो पहला हमारा फोटो सिस्टम था वो कौन सा था, 2 सेकंड वाला। और जो बाद में था वो कौन सा था, 1। हमने जेड स्कीम पढ़ी थी ना, वहाँ पे जिगजैग टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यहाँ पे मैंने जिगजैग नहीं बनाया, सिंपल तुमको समझाने के लिए नॉर्मल वे में एक ही लाइन के ऊपर सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन चलता ऐसे ही जिगजैग में है। तो देखो यहाँ पे जो बाहर वाला पार्ट है हमारा, ये वाला देखो जहाँ पे मैं डॉट्स बना रही हूँ, ये क्या है हमारा, ये है स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड के बाहर का रीजन। और जो ये ब्लैक से दिखाई हुई है ना, ये है हमारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड या फिर कोई भी मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर के पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और बाहर क्या है हमारा, स्ट्रोमा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर से रेडिएशन गिरी, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गिर रही थी, सन से लाइट आ रही थी ना, तो हमारा फोटो सिस्टम 2 जो था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देता था। कहाँ पे, स्काई के अंदर, बॉल को ऊपर उछाल रहा था ना ये पर्सन हमारा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या किया इसने, हमारे इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया। तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है हमारा, अब कुछ कुछ चीज़ें ना यहाँ पे कोई कोई पर्सन बिठा रखे हैं हमने अलग अलग जगह पे। पहले तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मली की बॉल ऊपर फेंकी, फिर क्या होगी, हमारी बॉल नीचे आई। तो देखो बॉल ऊपर गई, यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ गई, और फिर क्या होगा, हमारी बॉल नीचे आ गई। नीचे जाने के बाद क्या होती है, ये PS1 से टकरा के वापस से और ऊपर जाती है ना। अब वापस नीचे तो वो नहीं आने वाली, वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी हमारी। अब हमने क्या किया, हर स्टेज पे जब ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है ना, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कुछ कुछ पर्सन्स बिठा दिए हमने, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान बिठा दिए। तो देखो जो ये येलो से हमने इंसान बिठाया हुआ है ना, यहाँ पे जो ये बंदा बिठाया है, ये बहुत ही स्वीट नेचर का है, बड़ा ही अच्छा बंदा है। ये क्या करता है, जो भी लोग इसके पास आते हैं ना, उनको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देता, ये उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाता है। तो साथ में देखो इसके पास तुम क्या लेके आए थे, इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, कहाँ से, PS2 से। तो इसने क्या किया, इसने थोड़ा दिमाग लगाया कि स्ट्रोमा के अंदर क्या पड़ा हुआ था इसके पास, यहाँ पे बाहर की साइड H+। तो इसने क्या गिफ्ट में दे दिया साथ में इसको, H+, यानी कि H+ कहाँ चला गया, यहाँ से आया और अंदर भेज दिया इसने। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, आगे दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया। मतलब एक से दूसरे की तरफ जाती रहेगी एक इलेक्ट्रॉन, जो हमारे हैं, जो बॉल है वो एक से दूसरे के पास जाएगी। और जो गिफ्ट में देंगे हम लोग वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस कहाँ चले गए, हमारे अंदर आ गए, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन आयन अंदर, इसका रोल खत्म हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। फिर हम ये कहाँ जा रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो ये चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, ये छोटे छोटे जो ब्लू से दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा येलो वाला है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो कौन सा है हमारा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो ब्लू वाला है, ये कौन सा है, साइटोक्रोम BF
6। उसके बाद हमारा कौन सा है, प्लास्टोसाइनिन, और ये हमारे फेरिडॉक्सिन और एफएनआर वगैरह। ठीक है, नाम बाद में याद करा दूंगी, एक बार पहले समझ लो। तो फिर क्या हुआ था, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से, उसके बाद हमारी कहाँ गया था ये इलेक्ट्रॉन, PS1 के पास। और PS1 यानी कि ज़मीन से टकराने के बाद क्या हुआ था, ये वापस ऊपर चला गया था, तो ये चला गया ऊपर, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, NADP रिड्यूस हो गया था NADPH प्लस में H प्लस के अंदर। तो ये जो NADP है, ये क्या करता है, यहाँ पर इस H प्लस का यूज़ करता है। ये भी बड़ा अच्छा इंसान है, गिफ्ट दिए बिना नहीं भेजेगा तुमको। तो दो बंदे गिफ्ट दे रहे हैं, एक तुम्हारा कौन, प्लास्टो क्विनॉन, क्वीन है भाई, क्वीन तो गिफ्ट ही देगी ना तुम लोगों को, और एक तुम्हारा NADP। ठीक है, NADP ये भी क्या करता है, H प्लस का यूज़ कर लेता है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ल्यूमेन है ना, इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये कहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन प्रोवाइड करेगा, ये तुम लोगों का सप्लाई करने वाला बंदा कौन था, हमारा H2O बनाया था ना सप्लायर, जो बॉल सप्लाई कर रहा था, और हमारे H प्लस कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी हमारा H2O टूटेगा तो क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, एक तो हमारे हाइड्रोजन आयंस निकलने वाले हैं, ऑक्सीजन निकलेगी, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो हमारे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और H प्लस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि एक जगह कोई चीज़ कम होती है और एक जगह दूसरी चीज़ क्या होती है, वही चीज़ ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, हमारा ज़्यादा से कम की तरफ बहाव बनता है ना, जैसे पानी का, कि ज़्यादा से मतलब हिल होती है, जैसे हिल लगा के चलो तुम लोग। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर तुम यहाँ से क्या करते हो, चोटी पे से नीचे फेंकते हो, तो वो ऐसे जाती है ना ढलान की तरफ। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हमारे H प्लस है, क्योंकि पानी से भी H प्लस आ रहे हैं, बाहर से ये बंदा हमें गिफ्ट भेज भी रहा है H प्लस का, है ना। तो अंदर क्या है, H प्लस ज़्यादा हो गए हमारे, हर जगह H प्लस भरे पड़े हैं। लेकिन बाहर क्या है, कम H प्लस है। क्यों, क्योंकि ये बंदा भी बाहर से उठा के तुम्हें अंदर गिफ्ट दिए जा रहा है, NADP भी तुम्हारा H प्लस यूज़ कर रहा है, तो बाहर क्या है, कम है। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, ल्यूमन के अंदर H प्लस ज़्यादा, स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कम। तो H प्लस का भाव मतलब यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे फ्लो करेगी, ल्यूमन से लेके हमारे स्ट्रोमा की तरफ, ल्यूमन टू स्ट्रोमा जाएगा। और बीच में ये क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, CF0 और CF1, अंदर की साइड होता है 0, बाहर की साइड होता है 1 हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ATP वगैरह रिलीज होगी, ATPase एंजाइम यूज़ होता है हमारा जब ये अंदर से बाहर आता है H प्लस। यही सारी स्टोरी है, बस यही तुम लोगों को क्या है, इतनी सारी थ्योरी के अंदर समझाया हुआ है। अगर तुम लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। दोबारा समझाऊँ एक बार, यहाँ पे क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट गिरी, इसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे प्लास्टो क्विनोन को, क्वीन के पास भेज दिया। ठीक है, क्वीन क्या करती है, गिफ्ट देती है तुमको, क्या, H प्लस। तो H प्लस अंदर आ जाएंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट कहाँ जा रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो पहले कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम BF6 में, उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, ये प्लास्टोसाइनिन में, उसके बाद PS1 के अंदर, और PS1 के बाद फेरिडॉक्सिन और FNR में। फिर क्या हो रहा था, हमारा NADP रिड्यूस हो रहा था, ये भी गिफ्ट दे रहा था ना, ये भी H प्लस का यूज़ कर रहा था। अंदर हमारा क्या हो रहा था, H2O ब्रेक डाउन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा रहे हैं, और जो H प्लस हैं वो अंदर इकट्ठा हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। ल्यूमन के अंदर H प्लस ज़्यादा और स्ट्रोमा के अंदर H प्लस क्या हो गए, कम हो गए। तो ल्यूमन टू स्ट्रोमा हमारा फ्लो कर गए H प्लस। ठीक है, किसकी हेल्प से, हमारे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर की हेल्प से। अंदर की साइड कौन सा है, CF0, और बाहर की साइड हमारा CF1, ATP यहाँ पे रिलीज हो रही थी। ये स्टोरी याद रखना, बाकी तुम लोगों को एक बार थ्योरी पढ़ा देती हूँ, सब समझ आ जाएगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे भी यही तुम लोगों को बताया हुआ है, PS2 के ऊपर जब लाइट गिरी, अंदर H2O की चल रही है तुम लोगों की स्प्लिटिंग, तो क्या हुआ, प्लास्टोक्विनोन ने तुम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, H प्लस को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया यहाँ से, बाहर से। फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, साइटोक्रोम BF6 के अंदर, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के अंदर, फिर PS1 के अंदर, फिर फेरिडॉक्सिन और FNR के अंदर। NADP ने भी H प्लस का यूज़ किया और क्या बना लिया, NADPH, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, H प्लस आ गया बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर H प्लस ज़्यादा, बाहर H प्लस तुम्हारे कम, अंदर ये सारे H प्लस भरे पड़े हैं। अंदर की साइड कौन सा तुम्हारा, CF0, और बाहर की साइड तुम लोगों का CF1, ATP हमारी रिलीज हो रही है। ल्यूमन के अंदर क्या है तुम लोगों के, H प्लस ज़्यादा, और बाहर स्ट्रोमा में क्या है,
है H+ तुम लोगों के कम है। ये तुम्हारा बाहर का पोर्शन स्ट्रोमा देखो लो H+ और अंदर ल्यूमन में हाई H+ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तुम लोगों की पिंक वाली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अगर ये समझ आ गया तो तुम लोगों को सब समझ आ गया। देखो एक बार थ्योरी भी रीड कर लेते हैं फटाफट से। देखो, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे क्या कि जो एटीपी है वो एक्चुअली में कैसे यूज होती है, कैसे बनती है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है या थ्योरी है वो हम लोगों को किस लिए दी गई थी, यही मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए कि एटीपी कैसे बन रही है, कहाँ यूज हो रही है। जैसा कि रेस्पिरेशन के अंदर होता है कि एटीपी यूज होती है, ऐसे ही हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो एटीपी सिंथेसिस है वो लिंक्ड होती है किससे, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। आप लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब एटीपी बनती है या निकलती है वहाँ पे भी हमारे प्रोटॉन जो हमारा ग्रेडियंट होता है H+ वो यूज होता है, हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ही हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे किसकी मेम्ब्रेन यूज होगी, हमारे थाइलाकॉइड की। जो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो मतलब बनेगा हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो कहाँ बनेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। देयर इज वन डिफरेंस दो, एक डिफरेंस और होता है क्या, हेयर द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमन। हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो H+ की एक्यूमुलेशन हो रही है, प्रोटोन की एक्यूमुलेशन मतलब कि H+ हाई कहाँ पे होता है हमारे, टू इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर, इट मीन्स इन द ल्यूमन। रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर क्या होता है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ के देखते हैं हम लोग, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसी क्या चीज़ है जो प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बना रही है, कहाँ पे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो भी कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वही सब हमें क्या बताएंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। हमारा स्टेप्स जो जो भी हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो सब हमें फिगर 1.7 में दिखाए हुए जो भी बताई थी फिगर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे होती है, हमारे इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ल्यूमन के अंदर टूट रहा था ना पानी, हमारा यहाँ पे बताया था अंदर की साइड टूट रहा था ल्यूमन के। तो यही बोला है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो कहाँ होगा, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यानी कि ल्यूमन। द प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। तो हमारे जो प्रोटोन या फिर हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ पे ज़्यादा होंगे, हमारे ल्यूमन के अंदर ज़्यादा वो क्या होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। ये सब बता चुकी हूँ तुम लोगों को पहले, इसीलिए बताया था कि तुमको थ्योरी समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे, प्रोटोन कहाँ जाते रहेंगे, मेम्ब्रेन से बाहर जाते रहेंगे। बताया था ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की तरफ होगा और प्रोटोन हमारे बाहर निकलते रहेंगे यहाँ से। दिस हैपन, ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, यहाँ पर प्रोटोन कहाँ जाएगा हमारा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, और हाइड्रोजन आयंस कहाँ आ रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं, और अंदर आने के बाद यहाँ से बाहर निकलते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अंदर जो आ रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है, हमारे प्लास्टोक्विनोन की वजह से। क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते, वो हाइड्रोजन आयन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं, हाइड्रोजन आयन के कैरियर्स होते हैं। जैसे प्लास्टोक्विनोन है हमारा, ये क्या कर रहा है, होना तो चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, प्लास्टोक्विनोन, क्वीन जो हमारी है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेती है ना, तो उसको बोल देंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन वो एक्सेप्टर के साथ साथ और क्या है, हमारे हाइड्रोजन आयन की कैरियर भी है, तभी तो वो हाइड्रोजन आयन को क्या करती है, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड भेज देती है। तो देखो दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, प्लास्टोक्विनोन, विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कहाँ पे है, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। तो जो हमारा फोटो सिस्टम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता, वो हाइड्रोजन कैरियर को देता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कहने में तो आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन असलियत में हमें पता है ना असलियत तो क्या है, ये क्वीन हमें गिफ्ट क्या कर रही है, हाइड्रोजन दे रही है ना, हाइड्रोजन कैरियर है ये। हेंस
दिस मॉलिक्यूल रिमूव से प्रोटॉन, तो ये गिफ्ट देखिए क्या करती है, बाहर जो स्ट्रोमा है वहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर देती है और साथ साथ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट भी कर देती है। अब ये जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, हमारा प्लास्टोक्विनोन जो था हाइड्रोजन कैरियर, वो ध्यान से देखोगे अगर तुम लोग तो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रेजेंट है ना हमारा ये इस साइड पे बाहर, और बाकी सारे हमारे थोड़े अंदर की साइड प्रेजेंट है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। तो ये क्या करता है, बाहर की साइड प्रेजेंट है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। जब ये मॉलिक्यूल पास करता है इलेक्ट्रॉन को टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कहाँ लोकेटेड है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो प्रोटॉन है वो रिलीज होता है इनर साइड या फिर ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब जैसे ही ये क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोजन कैरियर है, जो अंदर की साइड हमारे एक्सेप्टर प्रेजेंट है ना, जैसे कि साइटोक्रोम BF6, ये देखो थोड़ा मेम्ब्रेन से नीचे की साइड प्रेजेंट है, ये आउटर साइड हो जाएगी, ये इनर साइड हो जाएगी। तो इनर साइड पे है ना ये सारे हमारे फेरिडॉक्सिन फेरिडॉक्सिन कह रही हूँ, प्लास्टोसाइनिन भी, साइटोक्रोम BF6 भी, लेकिन प्लास्टोक्विनोन बाहर की साइड है। तो ये क्या करता है, जो अंदर की साइड पे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर प्रेजेंट है उनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और साथ में क्या कर देगा, इनर साइड पे ही हाइड्रोजन आयन को भी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा ल्यूमेन के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो लोकेटेड है स्ट्रोमा साइड पे। हमने देखा था यहाँ पर स्ट्रोमा की साइड पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट है जो NADP को रिड्यूस करेगा। तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, NADP रिडक्टेज। अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे PS1 से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, साथ साथ पे ये क्या करता है, हमने पढ़ा था कि NADP प्रोटॉन को भी यूज कर लेता है, रिडक्शन करा लेता है, और क्या बन जाता है, NADPH प्लस में H+ आयंस रिमूव कर देता है। These protons are also removed from the stroma। अब जो ये प्रोटॉन्स बन रहे हैं ना हमारे H+ आयंस बन रहे हैं, ये भी रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से, ये भी कहाँ आ जाएंगे, हमारे अंदर की साइड आ जाएंगे। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, स्ट्रोमा में H+ आयन कम होते हैं, लेकिन ल्यूमन के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन pH आयन इन द pH इन द ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर pH डिक्रीज हो जाएगी। pH डिक्रीज कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ल्यूमन के अंदर, ये देखो अंदर क्या है हमारा, ये ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर क्या हो रहा है, H+ आयन ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो pH हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। ये तो तुम लोगों को पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने कि अगर H+ ज़्यादा तो pH कम, अगर H+ कम तो pH ज़्यादा। अब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों कंसेप्ट। Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important। ये gradient important है क्यों? Because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। क्योंकि अगर ये gradient ही नहीं बनेगा तो ATP कहाँ से मिलेगी भैया, हम लोगों को पढ़ाया था ना यहाँ पे मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ये gradient बन रहा था, H+ बाहर आ रहे थे, तो ATP क्या हो रही थी, तुम लोगों की बन रही थी, हमें ATP मिल रही थी। तो अगर इस gradient का breakdown ही नहीं होगा, मतलब H+ का क्या होगा, H+ आयन जाएंगे ही नहीं ल्यूमन से बाहर, तो ATP कैसे मिलेगी तुम लोगों को। दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ आ जाएंगे ये लोग, चैनल ऑफ द CF नॉट ऑफ द ATP सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट, और CF नॉट CF0 बोल लो कुछ भी। द ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होंगे। CF नॉट जो कहाँ पे एम्बेडेड होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की तरफ, और क्या फॉर्म करेगा, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का फॉर्म की तरह काम करेगा, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब बेसिकली एक कैरियर प्रोटीन का काम करेगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ पे हम डिफ्यूजन के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने आप अगर नहीं जा रहा तो बीच में तुम कैरियर प्रोवाइड करा दो, जो हेल्प कर देगा किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट के अंदर। और दूसरा पोर्शन जो है तुम्हारा वो कौन सा है, CF1। वो कहाँ पे तुम्हारे आउटर साइड पे, बताया था ना, अंदर की तरफ CF0 और बाहर की तरफ तुम लोगों का CF1। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी। अब ब्रेकडाउन जब हो जाएगा ग्रेडियंट का, मतलब जब H+ यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे हमारे अंदर से बाहर, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, शेप चेंज हो जाती है CF1 की। CF, क्योंकि ये कैरियर है ना बेटा, जब भी यहाँ से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है ना किसी कैरियर के थ्रू, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, और हम लोगों को क्या मिल जाती है शेप चेंज करने से, ATP। चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेज विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP मिल जाएगी।
केमियोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। केमियोस्मोटिक थ्योरी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमें क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए जो कि थाइलाकोइड की थी, प्रोटॉन पंप चाहिए हम लोगों को जो यहाँ पे हमने पढ़ा, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए हम लोगों को, एटीपी सिंथेज चाहिए। एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी किस लिए यूज होती है, टू पंप द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और क्या बनाने के लिए, ग्रेडियंट या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकोइड ल्यूमेन। ये तुम लोगों ने सब पढ़ लिया है, जो पढ़ाया ना मैंने पहले इतना सारा तुम लोगों को बना के, वो इसीलिए पढ़ाया था कि ये समझ आ जाए। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो यार कमेंट्स में पूछ लो एक बार प्लीज, सबके डाउट्स बता दूंगी। एटीपी सिंथेज हैज अ चैनल दैट अलो डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस रिलीजेस एनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेज एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो एटीपी सिंथेज हमारा एंजाइम है, हैज अ चैनल, उसके पास एक चैनल है, ये हमारा ये वाला इसको चैनल बोला गया है, जो अलो करता है डिफ्यूजन किसका, प्रोटॉन्स का, कहाँ पे, बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब यहाँ से आ रहे हैं तो वापस भी तो जा सकते हैं ना, जिसकी वजह से हमको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। अलोंग विद द NADPH प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होती है तो NADPH भी NADPH क्या करता है, हमारा प्रोड्यूस हो जाता है ना NADP की रिडक्शन से। द ATP विल बी यूज्ड इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्टोमा। अब ये ATP कहाँ यूज होगी, हमारी बायोसिंथेटिक फेज के अंदर, जो कहाँ पे होगा, हमारे स्टोमा के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर बनाने के लिए, और CO2 क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी ये थ्योरी। उसके बाद है हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने क्या पढ़ा था जी, देखो यहाँ पर पहले बताती हूँ। नॉन साइक्लिक क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, PS2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद, PS1, और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था जी। जेड स्कीम बन रही थी ना तुम लोगों की, याद आया थोड़ा, ऐसे जेड स्कीम बन रही थी ना। तो ये क्या है तुम्हारा नॉन साइक्लिक, कोई साइकिल ही फॉलो नहीं हो रही, जेड स्कीम जा रही है। साइकिल तो जब होती है ना, जब यहाँ से ये वापस यहाँ PS1 में आता और यहाँ से सीधा ऐसे जाता है, ये कुछ होता ही नहीं। तो अगर PS2 और 1 दोनों इंक्लूडेड है और सीधा जेड स्कीम चल रही है तो नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक कौन सा हो जाएगा तुम लोगों का, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, देखो फोस्फोराइलेशन क्या होता है, फोस्फोराइलेशन मतलब कि एटीपी बनना। और अगर इसके आगे तुम क्या लगा दो, फोटो लगा दो, फोटो फोस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्या बन रही है तुम लोगों की, एटीपी बन रही है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट का यूज करके। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा यहाँ पर, कि तुम लोगों का PS1 है, इसके ऊपर लाइट गई, इसने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वापिस से तुम्हारे PS1 के अंदर आ गया। PS2 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इधर वाली जो भी साइकिल चल रही थी ना वो कुछ नहीं है। अब की बार सीधा PS1 से साइकिल शुरू करो, इलेक्ट्रॉन निकालो और वापस PS1 के अंदर भेज दो, यही बताया हुआ है। एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substance and store this in the form of bond energy। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोला है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो हमारे पास किस चीज़ की कैपेबिलिटी होती है कि हम ऐसी चीज़ों से एनर्जी निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजेबल होते हैं, ऑक्सीडेशन जिनका कराना ईजी होता है। और उनको कैसे स्टोर कर लेते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, बॉन्ड बना के बीच में किसी भी दो चीज़ों के, उसको इस बॉन्ड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर कौन से बॉन्ड में होती है, किसके केमिकल बॉन्ड में, एटीपी के, एटीपी मॉलिक्यूल, जो हमारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, उनके अंदर हमारी क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, कहाँ कहाँ पे, किसके सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन, एटीपी बनाने की प्रोसेस। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगी, एटीपी बनाना फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में। व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क इन सीरीज, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर, कि दोनों यूज हो रहे हैं, PS2 भी और 1 भी, बताया ना यहाँ पर PS2 भी यूज हो रहा है और PS1 भी, तो कौन सा है, नॉन साइक्लिक। The two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे नॉन साइक्लिक के अंदर Z स्कीम बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज होता है। ठीक है जी, आ गया समझ। बहुत एटीपी और NADPH हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को NADP भी तो बन रहा था ना ऊपर, NADPH, और हम लोगों को क्या मिल जाता है, ATP प्लस में H+ आयन मिलते हैं। लेकिन जब सिर्फ PS1 फंक्शनल है, यानी कि ये वाला सिस्टम जब सिर्फ PS1 काम कर रहा है,
द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, हमारा साइक्लिक फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और सीधा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई NADP रिड्यूस नहीं होगा, कोई ATP नहीं मिलेगी। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग, ऐसा कहाँ पे होता है हमारा कि साइक्लिक वाला फ्लो कहाँ होगा, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। और ये हमारा कहाँ पर हो रहा था, स्ट्रोमा और थाइलाकोइड के अंदर। ये हमारा लैमेली के अंदर और पहले वाला हमारा थाइलाकोइड के अंदर, या फिर ग्रेना कह सकते हो। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2, द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स लैक PS2। लैमेली के अंदर क्या होगा तुम लोगों का, PS2 नहीं होगा प्रेजेंट, वहाँ पे साइक्लिक चलेगी। लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर, ग्रेना के अंदर क्या होगा तुम लोगों का, दोनों चलेंगे, PS1 भी और 2 भी, तो नॉन साइक्लिक चलेगा, ये याद रखना। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता यहाँ पे लैमेली के अंदर। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पास ही नहीं होगा NADP के पास, कहाँ पे, अब साइक्लिक की बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक खत्म हो गया, याद रखना। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पास ही नहीं होगा, NADP होगा ही नहीं प्रेजेंट, बट इज साइकल्ड बैक टू द PS1, और कहाँ वापिस आ जाएगा, PS1 के अंदर ही, PS1 के कॉम्प्लेक्स में, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ATP मिलेगी, क्योंकि ATP तो हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिल रही थी, यहाँ पे इस साइड में मिल रही थी। अगर यहाँ पे PS2 भी प्रेजेंट होता तो यहाँ से ऐसे जा रहा था ना, ये ऊपर गया, नीचे आया और फिर यहाँ पे, तो यहाँ इस स्टेप पे मिलती थी ATP और यहाँ पे NADP। तो अब की बार इधर तो कुछ काम है ही नहीं, ये वापस यहीं से मुड़ गया है ना, वापस इसी में चला जाएगा PS1 के अंदर। तो इधर हम लोगों को NADP नहीं मिल रहा, लेकिन ATP तो मिल रही है हम लोगों को। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। आया जी समझ आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ना, पक्का समझ आ जाएगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इससे पढ़ लेना, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।